श्री महावीर हनुमान तीर्थ क्षेत्र 52 बीघा तालाब सुरियावा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आहूत की, जिसमें 5 करोड़ रुपए स्वीकृत होने को लेकर एवं 26 जनवरी को नए कार्यालय के उद्घाटन को लेकर चर्चा की गई और इसको लेकर भारत क्रांति न्यूज़ से विशेष जानकारी दी। इस पर अमित उपाध्याय, अनिल मिश्रा, आलोक उपाध्याय एवं जयचंद यादव सहित तमाम लोगों ने अपने विचार रखे। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। जी, आज क्या कहेंगे जो आज यहाँ बैठक हुई है अपने ट्रस्ट की तरफ से मकर संक्रांति को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और अभी जो 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ आप लोगों के अथक प्रयास है उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले हम श्री महावीर हनुमान तीर्थ क्षेत्र 52 बीघा तालाब की तरफ से मकर संक्रांति की अपने जनपद वासियों को, अपने टाउन एरिया को, अपने ग्राम सभाओं के सभी देवतुल्य जनता को मैं सादर धन्यवाद देता हूँ। दूसरा चीज़ आपने प्रश्न किया 5 करोड़। हम लोग ने चतुर्मास कार्यक्रम 4 महीने किया 52 बीघा तालाब पे, जो बहुत ही सकुशल संपन्न हुआ और समापन हुआ। उसके बीच में विधायक जी का 2 बार आगमन हुआ। प्रथम आगमन में उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं मंदिर के इस 52 बीघा तालाब के लिए मैं कुछ धन सरकार से आवंटित कराऊंगा, जो कि कार्य के लिए होगा। और दोबारा जब उन्होंने आगमन किया इस चतुर्मास कार्यक्रम में, तो उन्होंने घोषणा अपने मन से किया कि 5 करोड़ का धन मैंने सरकार की तरफ से इस 52 बीघा तालाब के लिए आवंटन करा दिया है और यह धन CNDS के द्वारा कार्य कराया जाएगा और न टाउन एरिया का इसमें भाग रहेगा, न किसी का सहयोग रहेगा। यह CNDS की तरफ से पूरे 52 बीघा तालाब के जीर्णोद्धार और इसकी मरम्मत, इसका पूरा विकास, पूरा कायाकल्प करने के लिए 5 करोड़ का धन आवंटन हुआ है और बहुत ही शीघ्र ही 52 बीघा पे कार्य CNDS की तरफ से चालू हो जाएगा। किस तरह आभार व्यक्त करना चाहेंगे ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे जी का? मैं अपने जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा के विधायक विपुल दुबे जी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने पूरे टीम के साथ मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के तमाम विधायक, हमारे भदोही के भी विधायक रहे और पूर्व विधायक रहे, जिन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया इस तालाब के लिए, और वो ज्ञानपुर से आके इस तालाब के लिए हम लोगों को जो 5 करोड़ का धन आवंटन किया, इसके लिए हम लोग बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं विधायक जी को। जी अनिल भाई साहब, क्या कहेंगे पुलिस के इस तीर्थ क्षेत्र को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरह इसके विकास कार्यों में ज्ञानपुर विधायक ने दिखाई और उसको लेकर पास कराया पैसा, इस तमाम सभी मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? 52 बीघा के पुनरुत्थान के लिए जो काम किया जा रहा है वह निश्चित में एक बहुत बड़ा, बहुत अलौकिक काम है और यह हमारे एक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। 52 बीघा एक कोई तालाब नहीं है, 52 बीघा एक हमारे संस्कृति की विरासत है। श्री हनुमान जी, महावीर हनुमान जी तीर्थ क्षेत्र के नाम से जो यह विख्यात है, इसके लिए अभी भाई साहब ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर माननीय विधायक ज्ञानपुर के योगदान से, विपुल दुबे जी के योगदान से धन आवंटित हुआ। लेकिन अगर इसको हम श्रेय की दृष्टि से देखें तो यह श्रेय जो है भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ही है जो सबको सद्बुद्धि दिए। नगर के सभी लोग, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों ने इस पवित्र स्थल पर आकर के एक संकल्प लिया। यहाँ पुजारी की जब हत्या हुई तो इस तीर्थ स्थल से लोगों का एक तरह से जुड़ाव कम होता गया और यहाँ कई तरह के असामाजिक और राजनैतिक गतिविधियाँ संचालित होती थी। असामाजिक गतिविधियाँ, मैं कह सकता हूँ कि ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार अगर कहीं होता था तो इन्हीं स्थानों से होता था। लेकिन भगवान की इतनी महती कृपा रही, चतुर्मास कार्यक्रम हुआ और आसपास जो ये बैठे हुए सब लोग हैं, ये कोई ऐसे चौपाल लगाने के लिए नहीं बैठे। इन सब ने अपने अपने सारे कामों को छोड़ करके इस तीर्थ स्थल के लिए अपना पूर्ण समय दिया और उसी यज्ञ के दौरान ही राजनीतिक गतिविधि को भी आगे रखा गया, जिसमें बताया गया, भाई साहब ने बताया कि विपुल दुबे जी ने 5 करोड़ की धनराशि, सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं और भी धनराशि उन्होंने पास कराई और यह भी कहा कि जब तक इस पूरे तीर्थ क्षेत्र का संपूर्ण चौमुखी विकास नहीं हो जाएगा, मैं तब तक इसके लिए लगातार लगा रहूँगा। यह हम सब उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनको लगता है कि श्रेय लेने की होड़ है। मैंने पहले कहा और फिर कह रहा हूँ कि इन सब कार्यकर्ताओं की देन है। ये जितने कार्यकर्ता यहाँ लगे हैं, ये वो लोग हैं जो भगवान के भक्त ही भर नहीं हैं, इस सुरियावा के विकास की सबसे बड़ी कड़ी है। श्रेय लेने की आवश्यकता किसी को नहीं है, न हमें है और न किसी को। आप मीडिया के माध्यम से शुरू से इस विषय को लगातार देखते रहे हैं
और मैं तो कह सकता हूं कि आपकी मीडिया ने ही शुरुआत की थी। 52 बीघा पर जो है पुजारी जी की हत्या हुई। यहाँ एक हत्या नहीं हुई, यहाँ हमारे संस्कृति की हत्या हुई है, यहाँ हमारे समाज के उन्नयन की हत्या हुई है, यहाँ पर हमारे इस बड़े सांस्कृतिक धरोहर को छिन्न भिन्न करने की एक बड़ी साजिश रची गई है। आज हम इस स्थिति पर हैं कि इसके विकास की बात कर रहे हैं और इसका सहयोग हम सब कार्यकर्ताओं का है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को, नगरवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। विपुल दुबे जी का एक विधायक के रूप में और इस 52 बीघा तालाब के विकास के रूप में जो उनका योगदान है उसके लिए हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे और यही कहना है मुझे। जी पुजारी जी, एक अभी कुछ सालों पहले तक यहाँ की स्थिति कैसी थी आप जानते हैं। एक सालों में ईश्वर कृपा ऐसी हुई, इतनी स्थिति बदली, चातुर्मास यज्ञ हुआ, अभी धर्मशाला का उद्घाटन भी है। किस तरह के कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले हम पूरे ज़िले के लोगों को और अपने हिंदू समाज के लोगों को ये मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उनको खुशहाल करे। और ये जो कार्यालय के उद्घाटन की बात है, तो ये जो धर्मशाला था इस मंदिर का पुराना, तो उस मंदिर को हम लोगों ने कार्यालय रूप में परिणत करने का प्लान बनाया है। 26 जनवरी को वहाँ ध्वजारोहण करके उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसी दिन कार्यालय का, ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन होगा। और आप लोगों को कितनी खुशी है अभी जो इसे विकास को लेकर? बहुत खुशी है इस विकास को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दूसरे ही दिन धन्यवाद देने गए थे विपुल जी को, विधायक जी को, और हम उनके आजीवन ऋणी रहेंगे। वो उन्होंने जो किया है वो कोई नेता इतनी जल्दी नहीं कर सकता। 1.5 महीने के अंदर उन्होंने यहाँ से कह के गए और 1.5 महीने के अंदर उन्होंने पैसा पास कराया। श्रेय लेने के चक्कर में होड़ में लगे हैं, यह गलत है। कार्यकर्ता वाला सम्मेलन कड़ी आवाज में जी, क्या कहेंगे इस ट्रस्ट को लेकर और आप लोगों के जो कार्यालय खुल रहा है? सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की शुभ अवसर पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो माननीय विधायक जी के द्वारा जो 5 करोड़ की धनराशि आवंटित हुई है ये 52 बीघा तीर्थ क्षेत्र के लिए जो है, इसमें नंबर 1 पारदर्शी वाला काम होना चाहिए जो है, और यहाँ विकास की कड़ी में कोई काम छूटे न जो है। और मेरा यही विचार है और पारदर्शिता लाते हुए यही काम होना चाहिए। और 26 जनवरी को जो तीर्थ क्षेत्र का आश्रम है वहाँ 26 जनवरी को झंडारोहण किया जाएगा। जो धर्मशाला जो है सुरियामा क्षेत्र का है, वहाँ जो है 26 जनवरी को झंडारोहण किया जाएगा।